हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट देश है। और जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है यह उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन परीक्षा परीक्षा दो जो परीक्षा तिथि थी 20/12/2020, जो 2020 में एग्जाम हुए थे जेल वार्डन के, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 10, ठीक है। और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न वही प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है, जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी अत्यंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा अंडज। ऑप्शन सी सही है, अंडज। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखा दिया कि यह जेल वार्डन और फायरमैन और घुड़सवार जो 2020 में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा दो प्रश्न दो है फ्रेंड्स। प्रश्न दो है हमारा, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मोती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें यह पूछा है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो मोती जो है अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर्ण पारा दूध अमृत का अनेकार्थी शब्द है लेकिन मोती नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न तीन क्या है। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, मानस का हंस उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, ऑप्शन बी हसनमुख, ऑप्शन सी बुद्धकालीन भारत, ऑप्शन डी लौरिक चंद्र लोक कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बुद्धकालीन भारत। मानस का हंस उपन्यास जो है बुद्धकालीन भारत पर आधारित था। और मानस का हंस एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास भी था जिसकी रचना आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने किया था। सीधा क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि मानस हंस का उपन्यास है, इसकी रचना किसने की? तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने किया था और यह उपन्यास भगवान बुद्ध के समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां पर आधारित थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न तीन क्या है। प्रश्न चार प्रश्न चार है फ्रेंड्स, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी राही मासूम राजा, ऑप्शन डी अब्दुल बिस्मिल्ला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा मैया उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए सही हो जाएगा नागार्जुन। गंगा मैया उपन्यास के लेखक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार नागार्जुन है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं और गंगा किनारे की संस्कृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो 2020 के एग्जाम में जेल वार्डन और फायरमैन के एग्जाम हुए थे, वो प्रश्न आए थे, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और इस वीडियो में अलग से कोई भी प्रश्न इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपी पुलिस तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डॉट 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 खराब कर रखी है। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए खराब, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी बालू, ऑप्शन डी सूरत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिट्टी। ऑप्शन बी सही है।
फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोग मत सोचिएगा कि इतने आसान क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न है, मैं अलग से कोई प्रश्न नहीं लाया हूँ। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्रश्न है तो यूपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। और ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुख से रहना, ऑप्शन बी धीरे धीरे काम करना, ऑप्शन सी बात पर अड़े रहना, ऑप्शन डी प्रतीक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुख से रहना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आराम से रहना, सुख शांति से जीवन बिताना, बिना किसी चिंता के रहना। वाक्य में प्रयोग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुख से रहना। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, प्रश्न 7 है हमारा, लोग भूल गए हैं रचना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी कवि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है आधुनिक हिंदी के कवि माने जाते हैं। और रघुवीर सहाय अपनी कविताओं में समाज, राजनीति और आम आदमी की समस्याओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इन उनके इसी महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, प्रश्न 8 है हमारा, इस समय को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा? हमारे ऑप्शन है तत्सम, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी तत्कालीन, ऑप्शन डी तत्काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्काल। इस समय को व्यक्त करने वाला शब्द तत्काल है। इसी समय, अभी, तुरंत होने वाले यह शब्द वर्तमान समय को व्यक्त करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्काल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रश्न यूपी पुलिस के पूछे गए प्रश्न है, और यूपी पुलिस के जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को हमें लास्ट तक जरूर देखना है और अपने तैयारी को और भी इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, कृदंत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है सकर्मक, ऑप्शन बी पूर्वकालिक, ऑप्शन सी कृदंत, ऑप्शन डी नाम धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृदंत, ऑप्शन सी सही है, कृदंत। जब किसी धातु में कृदंत प्रत्यय लगाया जाता है तो जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, इसमें नया शब्द क्या जुड़ा है? न, पढ़ना। ठीक है। और जैसे लिख प्लस था लिखता, जा प्लस कर जाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और वीडियो के लास्ट तक तो जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न है, ना कि अलग से कोई लाया गया प्रश्न है। प्रश्न 10 है हमारा, प्रश्न 10 है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है चोट लगना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी डर जाना, ऑप्शन डी रोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपमान होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपमान होना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपमान होना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका राइट आंसर कमेंट करिए। फ्रेंड्स हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और प्रश्न 11 हमारा क्या है? प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का गलत मेल है? हमारे ऑप्शन है, और ऑप्शन जो दिया है
और उसका जो सिंबल है उसके सामने भी दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा अल्प विराम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी विस्मादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 12, जो प्रश्न 12 है फ्रेंड्स हमारा है, चाबुक निबंध संग्रह के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा निराला। ऑप्शन सी सही है, निराला। चाबुक एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इस संग्रह में निराला जी ने समाज, राजनीति और जीवन की सच्चाइयों पर तीखे और प्रभावशाली निबंध लिखे हैं। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चाबुक निबंध संग्रह के लेखक महादेवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13, प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, भर बिहान निशांत किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए दिन, शाम, प्रभात, संध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा सी, प्रभात। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रभात। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, प्रश्न 14, प्रश्न 14 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 14 एक करण कारक की विभक्ति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा द्वारा। करण कारक में जो विभक्ति होती है वह द्वारा है। करण कारक उस शब्द को कहते हैं जिससे यह पता चले कि कार्य किस साधन या माध्यम से किया गया है, उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे से द्वारा, इसका उदाहरण है से, इसका करण कारक विभक्ति में से द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 15, प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक शब्द का गलत जोड़ा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत बोलने वाला वाचल, ऑप्शन बी कुछ ना जानने वाला अज्ञानी, ऑप्शन सी जो मापा ना जा सके अपरिमेय, ऑप्शन डी अनुकरण योग्य विश्वसनीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा कि गलत जोड़ा कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुकरण योग्य विश्वसनीय। अनुकरण योग्य का विश्वसनीय नहीं होता है। अनुकरण योग्य विश्वसनीय व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। यह प्रश्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित है। बहुत बोलने वाला वाचल कहलाता है, सही है। दूसरा है कुछ ना जानने वाला अज्ञानी, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, ये भी सही है। अनुकरण योग्य विश्वसनीय, ये गलत है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 16, प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, जो भेदा ना जा सके के लिए सही शब्द क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वशक्तिमान, ऑप्शन बी लौह पुरुष, ऑप्शन सी अभेद, ऑप्शन डी दुर्भेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा अभेद। ऑप्शन सी सही, जो भेदा ना जा सके उसका अर्थ होता है अभेद। जिसे तोड़ा छेदा या भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा, और ये सब प्रश्न है जेल वार्डन के एग्जाम में आए, जो 2020 में एग्जाम हुआ था जेल वार्डन का दिसंबर के मंथ में, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं जो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 17 क्या है। जो प्रश्न 17 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी दंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंख संस्कृत सबसे अच्छी से बना तद्भव शब्द है, और मुख, नेत्र, दंत ये सब तत्सम है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18, प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, यह पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। हमारे ऑप्शन है, कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृत्यवाच्य, ऑप्शन डी विधिवाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न
19। प्रश्न 19 क्या है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? हमारे ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। यह सवाल कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैनेन्द्र कुमार, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उपन्यास कथा के लिए। और भगवती चरण वर्मा जी थे, उन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अमृतलाल नागर जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन मन्नू भंडारी को अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है जो फ्रेंड्स, प्रश्न 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी युग्म का गलत है? इस आंसर, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न 21 से 25। प्रश्न 21 से 25 जो गद्यांश आधारित प्रश्न है वो प्रश्न इंक्लूड किया गया है और ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा गद्यांश क्या। गद्यांश है, आज के समय में सफलता केवल धन कमाने से नहीं मापी जाती है, बल्कि व्यक्ति के अच्छे संस्कार, व्यवहार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी से भी आकी जाती है। जो व्यक्ति ईमानदारी, परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने और सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि समाज भी मजबूत बनता है। तो गद्यांश हमारा ये था। और हमारे प्रश्न क्या है? प्रश्न प्रश्न 21 है हमारा, गद्यांश के अनुसार जीवन की सफलता की कुंजी क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग्य, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी प्रसिद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रसिद्धि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिश्रम। गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिश्रम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 22। प्रश्न 22 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 22 से लक्ष्य को कौन प्राप्त करता है? हमारे ऑप्शन है, जो जल्दी हार मान ले, ऑप्शन बी जो कठिनाइयों से घबराए, ऑप्शन जी जो निरंतर प्रयास करे, ऑप्शन डी जो दूसरों पर निर्भर रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो निरंतर प्रयास करे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना हार माने लगातार कोशिश करता रहता है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो निरंतर प्रयास करे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 23। प्रश्न 23 जो है, व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देता है? हमारे ऑप्शन है, आलस, समय का सही उपयोग और अनुशासन, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय का सही उपयोग और अनुशासन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश में बताया गया है कि समय का सदुपयोग और अनुशासन व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, असफलता को किस रूप में देखा गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी बाधा, ऑप्शन सी पहली सीढ़ी, ऑप्शन डी अंत। तो इसका राइट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही, पहली सीढ़ी। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें पता चला सफलता को किस रूप में देखा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहली सीढ़ी। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 25। प्रश्न 25 है फ्रेंड्स, प्रश्न 25 हमारा, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है, भाग्य, ऑप्शन बी परिश्रम और सफलता, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी राजनीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिश्रम और सफलता। परिश्रम और सफलता। पूरा गद्यांश जो है परिश्रम, प्रयास और सफलता पर आधारित था। और ये थे हमारे गद्यांश के 5 प्रश्न। और गद्यांश के जो 5 प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इन प्रश्नों को हमें नहीं छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश को ना पढ़ के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना है। और ये 5 जो नंबर मिलती है, ये जो 5 प्रश्न है, ये हमारे बोनस के नंबर, क्योंकि
ये अपठित गद्यांश होते हैं, इनको हमें एग्जाम में जरूर से करके आना है, इसको स्किप नहीं करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26। जो प्रश्न 26 है हमारा, प्रश्न 26 से निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ऑप्शन डी श्री कृष्ण का अनेक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनेक के साथ अनेकों नहीं लिखा जाता है, नाम बहुवचन है इसलिए क्रिया है होगी न की है। के प्रयोग का यही सही है क्योंकि यह संबंध दर्शाता है, इसलिए शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रेंड जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिए। क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करना, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना, सब और सब वगैरह बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सब जो प्रश्न यूपी पुलिस के पूछे गए हैं प्रश्न, ना कि मैं अलग से प्रश्न को लाया हूँ, जो प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे गए हैं जैसे जेल वार्डन और आपके घुड़सवार के एग्जाम 2020 में हुए, तो वही सब प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 27 क्या है। प्रश्न 27 है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यह प्रश्न मैंने अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 कर रहे हैं ना, शायद 2 या 3 प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसलिए एग्जाम में प्रश्न रिपीट भी होते हैं और हमें क्या करना है, जो भी प्रैक्टिस सेट है सबको देखना है। प्रैक्टिस सेट हमारा जितने भी हम लोग प्लेलिस्ट बना के प्रैक्टिस सेट करवाएं उसको आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 27 क्या। हमारा प्रश्न 27 है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धातु। ऑप्शन ए सही है, धातु। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट करिए कि आपको, और कितना प्रश्न आपका सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 28 क्या है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन कौन से। हमारे ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासिक के व्यंजन न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नासिक के व्यंजन के अंतर्गत जिनका उच्चारण नाक से होता है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं, जैसे ड, अड़, न, म, इया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नासिक के व्यंजन न है और ऑप्शन ए सही है। चलिए और देखिए, चा जो है, चा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। दा जो है स्पर्श व्यंजन है। सा जो है उसमें व्यंजन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। हमारे ऑप्शन है दो पत्तियों के बीच, ऑप्शन बी ने पत्र में हंसी, ऑप्शन सी मिट्टी का चेहरा, ऑप्शन डी एक दिन बोलेंगे पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो पत्तियों के बीच। ऑप्शन ए सही हो गया, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो पत्तियों के बीच के लिए मिला था और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रश्न 30 है, प्रश्न 30, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1999। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1999। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 जो है, प्रश्न 31 है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन बी वे धीमी कर बोला, ऑप्शन बी वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन सी वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन डी वह धीमे स्वर में बोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह धीमी स्वर में बोला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और सब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी सही है, वह धीमे स्वर में बोला। यहाँ पे सही वाक्य की पहचान करना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन
प्रश्न है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? हमारे ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी द्वारा, ऑप्शन डी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त करना, ऑप्शन डी सही है को यह चतुर्थी विभक्ति का सूचक है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो विभक्ति हैं विभक्तियों को हमें रिपीट करना है और रिवीजन भी करना है। एक्चुअली क्या है कि ये जो विभक्ति से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए हमें यूपी पुलिस का जो हिंदी का सिलेबस है उसको हमें रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि हम लोगों को पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और उसी टॉपिक पे हमें फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 जो है फ्रेंड्स, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी असमंजस में पड़ना, ऑप्शन सी घबरा जाना, ऑप्शन डी होश उड़ना। होश उड़ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असमंजस में पड़ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शन अनुप्रास, समान व्यंजनों की आवृत्ति, ऑप्शन बी श्लेष, एक शब्द के दो या अधिक अर्थ, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, उपमान की कल्पना, ऑप्शन डी संदेह, उपमान में संदेह प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्ष उपमान की कल्पना। इस पे पूछा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी सही है, उत्प्रेक्षा। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति सही है, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ सही है, और उत्प्रेक्षा उपमान की कल्पना गलत है। उत्प्रेक्षा में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी मानो ऐसा ही हो कि कल्पना की जाती है, न केवल उपमान की। और संदेह क्या होता है? संदेह उपमान में संदेह प्रकट करना, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा उपमान की कल्पना। यह ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 35। प्रश्न 35 है हमारा, प्रश्न 35, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतीराम, ऑप्शन बी सही है। भाव विलास और रस विलास दोनों कृतियां आचार्य मतीराम द्वारा रचित हैं और भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि है और मतीराम रस और अलंकार पर ग्रंथकार लिखते हैं। पद्माकर जी श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं और देव जो है रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए सही विकल्प मतीराम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 36। प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, प्रश्न 36 से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और हमारे ऑप्शन है आग, मुख, नाक, कान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुख। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ पे अपडेट किया जाता है। और आप लोग चैनल से जुड़िए। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 37 क्या प्रश्न। जो दूसरों का भला करे के लिए एक शब्द। हमारे ऑप्शन है स्वार्थी, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी निर्दयी, ऑप्शन डी क्रूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परोपकारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परोपकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 38। प्रश्न 38 और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 38 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 10, जो कि प्रैक्टिस सेट 10 था। यह जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार जो 2020 में एग्जाम हुए थे, सेम वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए और वही प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए धन्यवाद।